सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप छात्रों का स्वागत है। इधर जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, कुछ तो परीक्षा कम हो गया है कोरोना के कारण, लेकिन जो परीक्षा आयोजित हो रहा है या होने का संभावना है उसमें करंट समसामयिक प्रश्नों का संख्या में लगातार वृद्धि हुआ है। उसी को देखते हुए आज हमने दक्षिणी सूडान में कार्य कर रहे शांति सैनिकों को पुरस्कार जो दिया गया उससे संबंधी जानकारी इसको 3 भाग में बांट के करेंगे। पुरस्कार मिला, फिर वहाँ पर शांति सैनिकों ने गए थे कार्य करने तो वहाँ क्या विवाद का कारण था, और फिर दक्षिणी सूडान से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ। जो प्रश्न आपको आता है तो देखिए, देश तो आप ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान में भारतीय शांति सेना, जिसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं, उसके 135 सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। तो यह प्रश्न आ सकता है, हाल में किस देश में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो आप समझ सकते हैं, आपका आंसर होगा दक्षिणी सूडान। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मिशन, अगला प्रश्न आपको समझना है, बिल्कुल प्रश्न के रूप में आपके सामने लाता हूँ ताकि आप सीधे प्रश्न पकड़िए। कई बार इस तरह का परीक्षा में आप देखिएगा शब्दावली भी मिलेगा, आता है, जैसे UNMISS, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यूनाइटेड नेशन मिशन, संयुक्त राष्ट्र मिशन। तो इसी संयुक्त राष्ट्र मिशन के द्वारा वहाँ पर भारतीय शांति सैनिक कार्य कर रहे थे। अब कुछ और प्रश्न याद कर लीजिए कि विश्व में कुल 49 शांति अभियान चल रहा है, जिसमें भारत का भागीदारी रहा है। दक्षिणी सूडान जहाँ पर अस्थिरता है, जहाँ पर विद्रोह का स्थिति है, वह क्षेत्र कौन सा है यह भी ध्यान रखना है। तो जोंगलेई राज्य और ग्रेटर पीवोर। BPSC, UPSC, SSC, इसमें प्रश्न का स्तर बढ़ा हुआ है। इस तरह का जगह का नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, आता रहता है। जगह है जोंगलेई राज्य और ग्रेटर पीवोर, दक्षिणी सूडान का है। और यही क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। और एग्जैक्ट जगह का नाम जहां पर भारतीय शांति सैनिक थे, बोर, पीवोर, अकोबो में जो है यह तैनात थे। अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सैनिक विश्व के कई देशों में कार्य कर रहे हैं, बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक सैनिक कांगो और दक्षिणी सूडान में ही नियुक्त हैं। कांगो और दक्षिणी सूडान में नियुक्त हैं। फिर इसके बाद चूँकि कई देश हैं जो यूनाइटेड नेशन को इस तरह के शांति अभियान में योगदान करते हैं, उन योगदान करने वाले देशों में भारत का भूमिका भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और योगदान करने वाले बड़े देशों में एक देश है, भारत भी है। अब आप आइए, दक्षिणी सूडान में अस्थिरता और विवाद जो है उसका कारण क्या है, जिस अस्थिरता को दबाने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा गया था। तो वहाँ पर समझिए, वहाँ एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कीर, और एक उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है रीक मच्छर। कीर जो हैं डिंका जातीय समूह से जुड़े हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं वह नुएर जातीय समूह से जुड़े हुए हैं। डिंका और नुएर आपको याद रखना है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो विवाद है, उस विवाद के कारण दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध का स्थिति लगातार बना हुआ है। इस गृह युद्ध का काफ़ी नकारात्मक प्रभाव हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 3 लाख लोग इस गृह युद्ध में
मारे गए, हताहत हुए और 35 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए। और वह लोग विस्थापित होकर दक्षिणी सूडान के जो पड़ोसी देश है केन्या, सूडान, युगांडा में चले गए। अब आपको दक्षिणी सूडान से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न याद कर लेना है। दक्षिणी सूडान सूडान देश का ही एक भाग है। सूडान से विभाजित होकर ही दक्षिणी सूडान का निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ? 9 जुलाई 2011 ईस्वी, 9 जुलाई 2011 ईस्वी को निर्माण हुआ। और दक्षिणी सूडान का राजधानी जुबा है। अब यहाँ पर स्वतंत्र विश्व में स्वतंत्र देशों में 196वां देश है दक्षिणी सूडान। लेकिन जब यूएनओ का सदस्य देश आएगा तो केमा देश है यूएनओ का? तो 193वां यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। और यह अफ्रीका का 55वां देश है। अफ्रीका महादेश से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको भूगोल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिलेगा। और यह दक्षिणी सूडान जो है ईसाई बहुल आबादी का है और यह 10 राज्यों में विभाजित है, जो आपको ग्राफ के माध्यम से भी आपको दिखलाया जाएगा कि वह 10 राज्य कौन कौन हैं। और इन बातों के साथ मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि यदि आप नए आए हैं, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट तो आपका इंतज़ार हम करते रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।